Logarithm, लघु गुणक. It is important and useful for all completions and big calculations of maths, science, and engineering. Logarithm, लघु गुणक. In mathematics, the logarithm of a number is the exponent by which another fixed value, the base, must be raised to produce that. For example, the logarithm of 1000 to base 10 is 3 because 1000 is 10 to the third power. That is 1000 is equal to 10 to the power 3 is equal to 10 into 10 into 10. गणित में किसी संख्या का लघु गुणक वो घातांक होता है जिसके द्वारा किसी अन्य निश्चित मान आधार को उस संख्या को प्राप्त करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए 1000 का आधार 10 का लघु गुणक 3 है क्योंकि 1000 10 की तीसरी घात है. तो 1000 is equal to 10 to the power 3 is equal to 10 into 10 into 10. Why is a logarithm used? Logarithms are used to simplify complex calculations, particularly those involving exponents, multiplication, and division. They are also used to represent and analyze data that spans a wide range of values, like in the Richter scale for earthquakes or decibels for sound intensity. Furthermore, logarithms are essential in solving exponential equations and have various applications in fields like finance, science, and engineering. लघु गुणक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लघु गुणक का उपयोग जटिल गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से घातांक, गुणन और भाग से जुड़ी गणनाओं को. इनका उपयोग ऐसे डेटा को दर्शाने और उसका विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है जो मानों की एक विस्तृत श्रृंखला को फैलाता है, जैसे भूकंप के लिए रिक्टर स्केल या ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल. इसके अलावा लघु गुणक घातीय समीकरणों को हल करने में आवश्यक है और वित्त, विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में इनके विभिन्न अनुप्रयोग हैं. तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर 1000 का हम लॉग लें 10 बेस पे तो उसका मान 3 होता है. लेकिन होता क्यों है, अब उसको यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो देखिए 1000 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 है तो यहाँ पे अगर कोई घात है तो उसको लॉग का तरीका यह है कि ये इससे पहले ले आती है. तो यानी log 10 base 10 to the power 3 is equal to 3 log 10 base 10. अब अगर log किसी नंबर का हमें निकालना है या संख्या का उसी आधार पर, यानी संख्या के बराबर ही, तो ये हमेशा 1 आता है. यानी log 10 base 10 हो या log 5 base 5 हो या log 2 base 2 हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी. यानी किसी संख्या का log उसी आधार पर 1 होता है. तो इसलिए यहाँ log 10 base 10 is equal to
1 हो जाएगा और इसका मान 3 हो जाएगा। यानी हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि log 10 बेस 1000 इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर 8 का हम दो आधार पर log निकालें, यानी log 2 बेस 8, तो 8 भी इसी तरह हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, क्योंकि 8 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। अब ये घात जो भी है इसको हम log से पहले ले आते हैं, ये इसका तरीका है। तो 3 log 2 बेस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वैसे ही है, उसी बेस पे उसी संख्या का जब निकाला जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट मीन्स log 2 बेस 8 इज इक्वल टू 3। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम, लघु गुणक के नियम। तो लघु गुणक के जो नियम हैं ये कुल मिला के 7 हैं। तो अब उनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लॉग किसी भी बेस पे अगर हम ले लें और अगर वो जो लॉग हम ले रहे हैं वो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। यानी यहाँ पे अगर गुणनफल है तो हम जब उसका लॉग लेंगे तो वो उन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा, यानी उनके एडिशन के इक्वल आ जाएगा। तो लॉग mn का जब हम नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। यानी दो चीजों का गुणनफल है और उसका लॉग लेते हैं तो उसको हम उन दोनों संख्याओं के लॉग के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, यानी एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो चीजों का विभाजन है, यानी एक को दूसरे से विभाजित किया जा रहा है, दैट मीन्स log a m upon n, दैट मीन्स log a base m is divided by n, then it will be equal to log a m minus log a n। यानी मल्टीप्लीकेशन लॉग लेने में एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीजन जो है ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन आ गया और यहाँ एडिशन था। इसी तरह किसी बेस पर अगर किसी संख्या का एक्सपोनेंट हो, यानी घात हो, जैसे अभी ऊपर भी मैंने उदाहरण दिया था, तो यहाँ पे अगर log a बेस है और m की घात n है, तो ये घात जो है ये log से पहले आ जाती है, यानी इसका मान हो जाएगा n log a m। ठीक है, जिसका हम घात ले रहे थे वो तो यहीं रहेगा और वो जो घात थी वो पहले आ जाएगी। इसी तरह इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं अलग अलग बेस पे। मान लीजिए अगर हमने लिखा है log a बेस m, लेकिन a को भी अगर हम स्प्लिट कर सकते हैं, मान लीजिए ये m था, ये किसी और संख्या से भी विभाजित हो सकता है, तो अगर वो मान लीजिए b है और b a से विभाजित हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log b बेस m गुणा log a बेस b। यानी पहले हमने m का जो log है वो b बेस पे लिया और फिर b का a बेस पे लिया। तो log अगर a बेस m निकालना था तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अलग बेस पे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इनके गुणनफल के रूप में आ जाएगा। यानी log b बेस m गुणा log a बेस b। और इसी को
अगर हम यहाँ पे बेस उल्टा कर दें, यहाँ तो गुणनफल था, यहाँ पे भाग हो जाएगा, यानी log b बेस m। अब इस b को a की जगह ले जाएं और a को b की जगह, यानी a का मान b बेस पे निकालें, तो ये हो जाएगा इक्वल टू log b बेस m अपॉन log b बेस a। तो ये देखिए यहाँ 3 नियम और हैं। पांचवा है log a बेस b, तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन log b बेस a। यहाँ देखिए उल्टा हो गया, ये यहाँ आ गया और यहाँ ये चला गया। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अगर a था तो 1 अपॉन a हो जाएगा, यानी log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। और ये अभी पहले भी मैं बता चुका हूं, उसी संख्या पे, किसी भी संख्या का उसी पे बेस पे अगर हम log लें तो वो 1 आता है, यानी log a बेस a, जैसे ऊपर मैंने 10 बेस 10 लिया था या 2 बेस 2 लिया था, वो सब 1 हो जाएंगे। यानी किसी चीज का log उसी आधार पर अगर निकाला जाता है तो उसका मान 1 होता है, और log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। अब अगर इस तरह से दिया हुआ है log a बेस, और a जो है वो a टू द पावर m को मान लीजिए, यहाँ पे ये a टू द पावर m अगर बेस पे लिया जाए तो लिया काय का जाए b का, और b की पावर n है। तो इसको अब जैसे n तो मैंने बताया ही था, अगर कोई घात के रूप में लिखा है तो पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर बेस की भी पावर है तब क्या होगा, तो बेस की भी अगर पावर है तो बेस की वो पावर नीचे आ जाएगी, जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो तो ऊपर आएगा, यानी लॉग के साइड में ये पहले उससे आ जाएगा एन लॉग ए बी, अगर लॉग ए बेस बी टू बी पावर एन है। लेकिन अगर ये जो बेस ले रहे हैं इसकी भी घात एम है और इसको ए में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा एन अपॉन एम लॉग ए बी। तो ये 7 लॉग के मुख्य नियम हैं जिनको हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, यानी गणना में इन्हीं 7 नियमों को ध्यान में रख के हम सारी गणनाएं करते हैं। इसको अच्छी तरह आपको याद करना होगा। तो ये 7 नियम जो हैं इसी पे सारा लॉग जो है बेस्ड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 7 नियम हैं जिनको बिल्कुल टिप्स पे आपको कर लेना होगा अगर आपको लॉग यूज करना है, इससे गणना करना है। Characteristics and mantissa. In logarithms, the characteristic is the integer part of the logarithm, while the mantissa is the decimal part. The mantissa is always positive and less than 1, while the characteristic can be positive or negative. Characteristic, this part of the logarithm indicates the power of 10 that is closest to the original number. It's essentially the integer part of the logarithm. Mantissa, this is the fractional part of the logarithm and is always a positive decimal between 0 and 1. It provides the digits of the original number when it's written in scientific notation. Characteristic और मंटिसा। लघु गुणक में कैरेक्टरिस्टिक लघु गुणक का पूर्णांक भाग है, जबकि मंटिसा दशमलव भाग है। मंटिसा हमेशा सकारात्मक और 1 से कम होता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक
लघु गुणक का ये भाग 10 की घात को दर्शाता है जो मूल संख्या के सबसे निकट है। ये अनिवार्य रूप से लघु गुणक का पूर्णांक भाग है। मंटेसा, ये लघु गुणक का भिन्नात्मक भाग है और 0 और 1 के बीच हमेशा एक धनात्मक दशमलव होता है। जब इसे वैज्ञानिक संकेत में लिखा जाता है तो ये मूल संख्या के अंक प्रदान करता है। Now take one example. Let us say we have log 1, 2, 3. That means we have to find out the log of 1, 2, 3. That will be 2.0899. And the characteristic, the integral part, which is 2. So this 2 is the characteristic. And Mantissa, the decimal part, which is 0899. So this is the Mantissa. मान लें हमें log लेना है 123 का, तो log 123 हो जाएगा 2.0899। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है ये पूर्णांक भाग होता है, जो यहाँ पे 2 है, यानी ये 2 जो है ये पूर्णांक भाग है, ये करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। और दशमलव के बाद की जो संख्या है वो मंटेसा कहलाएगी, यानी दशमलव भाग जो 0899 है। तो यहाँ पे ये भाग जो है ये मंटेसा कहलाएगा। अब सवाल यह है कि ये जो हमने लॉग लिया है 123 का, ये आया कैसे? तो देखिए यहाँ पे कुल 3 अंक हैं। 123 में 3 अंक हैं, 1, 2, 3। तो इनसे एक कम, वो हमारा क्या होता है? करेक्टरिस्टिक होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक इस तरह से आया कि अंकों की संख्या में एक घटा के हम यहाँ लिख देते हैं। और ये 0899 जो है ये कैसे आया है? तो इसके लिए देखिए पहले हम पहले 2 अंक लेते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू ही ये 10 से हो रहा है, यानी 2 अंक से, तो इसलिए पहले 2 अंक लिए जाते हैं। तो 123 के 2 अंक जो हैं वो क्या हुए? 12 हुए। तो ये 12 जो है ये हमने ले लिया। और अब 12 के आगे 3 अंक लिखा हुआ है, तो ये 3 अंक अब हम ऊपर यहां से देखेंगे, तो यानी दोनों की लाइन में जाएंगे, इधर से 12 की लाइन में, इधर से 3 की। तो ये संख्या जो आई 0899, ये इस तरह से आई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 3 और होता तब क्या होता? तो यहाँ पे 3 के बाद अगला 3 जो है हम यहाँ देखते, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसके सीध में 10 है, तो ये 10 इसमें और ऐड हो जाता, यानी कि ये इस तरह से हो जाता 0.0899। इसमें ये 10 आखिर में जोड़ देते यहाँ पे, तो ये 9 हो जाता, 9 और 1 10, 1 यहाँ 9 हो जाता, और ये 0 ही रहता, और दशमलव इस तरह से इसका मंटेसा हो जाता है। तो मंटेसा में चेंज इस तरह से आई। तो यहाँ पे हम 4 अंकों तक जो है लॉग ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 अंक जो है वो तो उल्टे साइड में पहले कॉलम में जो नंबर है ये लेते हैं, तीसरा अंक जो है वो यहाँ पे ऊपर लेते हैं, और चौथा अंक जो है वो यहाँ 1 से 9 तक जो लिखे हुए हैं इनमें से लेते हैं। और ये अंक जो हम लेते हैं इसका जो भी मान होता है वो देखिए यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें जो कुछ भी आया था, ये 0899 आया था, इसमें 10 जोड़ के तब ये नंबर लिखते हैं। तो इस तरह से हम लॉग लेते हैं। अब देखिए एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा। एंटी लॉग में क्या है?
ये भी देखिए। अब मान लीजिए ये जो आपने लॉग लिया था ये था 2.0899। अब इसका अगर हमें एंटी लॉग लेना है तो ये इक्वल किसके होगा? अब देखिए ये 2 था, ये हमने एक अंक कम लिया था। अब यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे और 10 की घात कितनी होगी? इससे एक ज्यादा होगी। इस 2 से जो भी हमने यहाँ लिया था, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक था, इसमें एक जोड़ के हम 10 की घात ले लेते हैं, तो 10 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 अंक थे ओरिजिनली। तो 10 की घात 3 लेंगे, ये सब तो दशमलव में आ रहा है, तो जब 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो वापस 3 अंक आ जाएंगे। देखिए 123 आ गया। तो ये आया कैसे? अब ये भी देख लीजिए कि ये हमने कैसे लिया। तो देखिए यहाँ पे था 0899, तो अब हम 08 पे जाएंगे। 08 देखिए यहाँ है ये, और इसके बाद 9। ये पहला 9 जो है ये देखिए यहाँ एक 0 से लेकर 9 तक ये अंक दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे इसकी ठीक सीध में, ये इसकी सीध में देखिए ये 1227 लिखा हुआ है, तो ये 0.1227 मैंने ले लिया इसे, ठीक है, यानी पॉइंट में लेंगे इसे। और इसके बाद एक 9 और है ये, अब ये 9 यहाँ पे लेंगे, ये देखिए ये 9, और इसकी सीध में यहाँ 9 पे क्या था? ये देखिए 3 अंक था, तो ये 3 अंक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी 0.1227 इसमें 0.0003 जोड़ दिया, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.1230। 27 और 3 30 हो गए आखिर में। अब 10 की घात 3 से इसको यानी 1000 से गुणा किया तो दशमलव तीसरे स्थान पे खिसक जाएगा, यानी 3 के बाद आ जाएगा, तो 103 सॉरी 123 वापस आ गया। तो इस तरह से एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिलाग या एंटी लॉग जो है वो लेने का ये तरीका है। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये लॉग और एंटी लॉग इस तरह लिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे लॉग एंटी लॉग का। ये जब तक हमें लेना नहीं आएगा हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले हमें जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं उनका लॉग ले लेते हैं, और जब हम उसको प्लस माइनस कर लेते हैं जो रिजल्ट आता है उसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो लॉग और एंटी लॉग इस तरीके से दिया जाता है। तो ये पहला प्रश्न है, और इसमें कह रहे हैं यदि log 10 बेस x इज इक्वल टू y हो तो log 1000 x स्क्वायर बराबर है। और ये पॉलिटेक्निक 2011 में आ चुका है। तो ये 4 इसमें आंसर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है इसी को लेके हम चलेंगे, यानी log 1000 बेस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 10 था वो सॉरी 1000 को हम 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर बेस इस तरह से हो कि यहाँ पे कोई वैल्यू है और उसकी पावर है और समथिंग है, तो ये जो यहाँ पे बेस की पावर है ये फ्रैक्शन में आ जाती है, यानी ये 1/3 log a x, ऐसे हम इसको ले सकते हैं। तो इसलिए ये 10 टू द पावर 3 जो है इसका 3 ये नीचे आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर था ये ऊपर रहेगा। ये तो आपने पढ़ा ही था अभी जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि जो भी वैल्यू है यहाँ पे जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसकी जो पावर है वो साइड में आ जाती है लॉग से पहले। तो इस तरह से इसकी पावर हो जाएगी 2/3। तो 2/3 log 10 बेस x,
और log 10 बेस x ये y दे रखा था, तो इसकी जगह हमने y रख दिया, तो ये 2/3 y हो गया। यानी डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये दूसरा प्रश्न है, ये भी पॉलिटेक्निक 2011 में आ चुका है। इसमें कह रहे हैं यदि x इज इक्वल टू लॉग बी ए, यानी लॉग बी बेस ए, और y इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी, तो ये दो वैल्यूज दे रखी हैं x की और y, और ये कह रहे हैं तथा z इज इक्वल टू लॉग ए बेस सी, तो तीन वैल्यू दे रखी हैं x, y और z की, और x, y, z का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x, y, z इज इक्वल टू, अब x की जगह x का मान रख दिए, log b बेस a, log c बेस b और log a बेस c। इसको log b बेस a को हम मान लीजिए e पे कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बेस e ले लेते हैं, तो log e बेस a अपॉन, अब ये नीचे जो b था यानी बेस b था, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे log e बेस b, तो ये log b बेस a के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको हमने स्प्लिट कर दिया, यानी a को हमने e बेस पे ले लिया और b जो बेस था उसको भी e बेस पे ले लिया। इसी तरह log c बेस b को भी कन्वर्ट कर लेंगे log e बेस b और log e बेस c। तो इस तरह से कभी भी किसी भी बेस पे हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ये रूल है। तो log a बेस c, इसको भी log e बेस c अपॉन log e बेस e कर दिया। इन तीनों को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। तो ये पहले b बेस था, b बेस से हमने इसको log e a अपॉन log e b में कर दिया, log e b में, और log e c में, log e c अपॉन log e a। तो अब देखिए यहाँ पे log e a ये कैंसिल हो रहा है इस log e a से, log e b ये कैंसिल हो रहा है log e b से, और log EC ये log EC से कैंसिल हो रहा है, यानी सारे आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, 1 बच गया, यानी 1 जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं यदि f(x) इज इक्वल टू log e बेस sin x तथा phi x इज इक्वल टू log e बेस cos x, तो e टू द पावर 2fx प्लस e टू द पावर 2 pi x इसका मान ज्ञात करना, और ये पॉलिटेक्निक 2010 में आया। तो सबसे पहले ये जो fx की वैल्यू दी हुई थी उसका हम यूज करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर 2fx ये निकालना था। तो यहाँ पे देखिए अगर e टू द पावर fx है, तो यहाँ पे fx का मान log e बेस sin x ये दे रखा था, और इससे पहले 2 था। तो अगर इस तरह से हो कि 2 log a बेस x, तो आप जानते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं log a बेस x स्क्वायर, और अगर ये इस तरह से है तो वापस इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब दोनों तरह से, इससे इसमें कर सकते हैं, इससे इसमें कर सकते हैं, बेसिक रूल है ये। तो वही हमने किया, यहाँ पे e टू द पावर 2 log e sin x था, तो ये 2 जो है साइन के ऊपर ले गए, यानी sin x होल स्क्वायर या sin स्क्वायर x कह सकते हैं। तो e और log e और log किसी चीज का भी हो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये इक्वल हो जाता है x। चाहे log आप e टू द पावर x ले लें या log e
log x ले लें, इसका मान भी x होगा और इसका मान भी x होगा। तो यहाँ पे log e sin x है और ये 2 हम इसके ऊपर ले गए तो log e बेस sin x स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वल हो जाएगा, इस e से log e खत्म हो जाएगा और खाली sin x स्क्वायर या sin स्क्वायर x रह जाएगा। इसी तरह e टू द पावर phi x है, यहाँ पे phi x की जगह log e cos x ले लेंगे, log e cos x। तो ये 2 जो था ये भी हमने cos x के ऊपर ले लिया, तो cos x होल स्क्वायर या cos स्क्वायर x। e और log e एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और cos स्क्वायर x रह जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री से इतना तो आप जानते ही हैं, जब इन दोनों की वैल्यू रख दी, ये आ गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होगी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे ये डी 1 दे रखा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चौथा प्रश्न है, इसमें दे रखा है log b बेस a गुणा log c बेस b गुणा log a बेस c, इसका मान ज्ञात करना, और ये पॉलिटेक्निक 2010 में आ चुका है। तो देखिए जैसे पहले भी हमने यूज किया है, अगर log b बेस a दे रखा है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी log e बेस a अपॉन log e बेस b, इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह से इन तीनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया। log b बेस a हो गया log e बेस a अपॉन log e बेस b। इसी तरह log c b ये हो गया log e बेस b बटा log e बेस c, और log a बेस c ये हो गया log e बेस c अपॉन log e बेस a। तो log ई ए, इससे ये देखिए log ई ए कैंसिल हो गया, log ई बी इससे log ई बी कैंसिल हो गया, log ई बेस सी से log ई बेस सी कैंसिल हो गया, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए तो 1 रह गया हमारे पास। तो इस सी में 1 दे रखा था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये पांचवा प्रश्न है, यहां पर दे रखा है यदि log a बेस 9 इज इक्वल टू 2 और log b बेस 8 इज इक्वल टू 3, और कह रहे हैं तो log a बेस b का मान ज्ञात कीजिए। ये पॉलिटेक्निक 2013 में आ चुका है। तो log a बेस 9 जो है यानी a बेस 9, ये क्या हो जाएगा, ये 2 दिया हुआ था और इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए 9 जो है इसको 3 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 log a बेस 3, और यहाँ दे रखा था 2, ये 2 यहाँ पे दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 log a बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये तभी हो सकता है कि अगर log a बेस 3 जो है ये 1 हो, और ये कब होगा जब a की वैल्यू भी 3 हो, यानी जो बेस है उसी पर अगर किसी चीज का log निकालें तो 1 आता है। तो इस तरह से a इज इक्वल टू 3 होगा, ये इससे पता चल गया। इसी तरह ये दूसरी वैल्यू थी log b बेस 8 इज इक्वल टू 3, तो b बेस 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 8 को 2 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये 3 दे रखा है, तो ये हम ले सकते हैं 3 log b बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये log b बेस 2 जो है इसका वैल्यू जो है 1 होना चाहिए, तभी ये 3 के इक्वल होगा। और अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, 2 और b जो है ये एक ही चीज होना चाहिए, यानी b की वैल्यू 2 होना चाहिए। तो इस तरह से log a बेस b इज इक्वल टू log 3 बेस 2। तो यहाँ पे देखिए
ए का मान 3 आ गया और बी का मान 2 आ गया। ये दो वैल्यूज हमें इससे मिल गई, वो उठा के हमने ए और बी की जगह रख दी। तो ए की जगह 3 रख दिया और बी की जगह 2 रख दिया। तो log 3 बेस 2 यहाँ ए में दे रखा था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये छठा प्रश्न है, यहाँ पे दे रखा है 2 log 8 बेस m इज इक्वल टू p और log 2 बेस 2m इज इक्वल टू q। तो p और q की ये वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ पे कह रहे हैं q माइनस पी इज इक्वल टू 4 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो कुछ दे रखा है वो लेके चलते हैं। तो 2 log 8 बेस m इज इक्वल टू p दे रखा था, तो इस 2 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा log 8 बेस m स्क्वायर इज इक्वल टू p। और 8 क्या है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो log 2 बेस टू द पावर 3 इन m स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर बेस की कोई पावर हो तो वो फ्रैक्शन में आ जाती है, यानी 1 अपान समथिंग में आ जाती है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो 1 अपान 3 हो जाएगी। और ये जो एम स्क्वायर था ये ऊपर आएगा तो 2 वन 2 हो जाएगा। तो ये 2/3 log 2 बेस m आ गया रिड्यूस होके, और ये इक्वल है p के। तो अब दूसरा दिया हुआ था log 2 बेस 2m इज इक्वल टू q, तो वो यहाँ पे हमने ले लिया। तो q माइनस पी इज इक्वल टू log 2 बेस 2m माइनस log 2 बेस m टू द पावर 2 अपान 3 इज इक्वल टू 4। तो ये जो रिलेशन दिया था इसमें उठा के हमने ये वैल्यूज रख दी। अब यहाँ देखिए दोनों का ही बेस 2 है और ये इक्वल है 4 के। तो अब ये माइनस में दे रखा है log 2 बेस 2m माइनस log 2 बेस m टू द पावर 2 अपॉन 3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log 2 बेस 2m अपॉन m टू द पावर 2/3। ये जो रूल्स आपने पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंगली ये हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे 4 था, इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस 2, क्योंकि log 2 बेस 2 1 होता है। तो अगर 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस 4 को अंदर ले जाइए तो 2 टू द पावर 4 हो गया, यानी log 2 बेस 2 टू द पावर 4। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ ही log 2 बेस आ गया। log 2 बेस तो अंदर जो कुछ था यानी 2m अपॉन m टू द पावर 2 अपॉन 3 ये, और इधर ये 2 टू द पावर 4 ये आपस में इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये देखिए 2m अपॉन m टू द पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 हो गया। और 2 टू द पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इस 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दी, यानी 2m इज इक्वल टू 16m टू द पावर 2/3, ये इक्वल टू 2m। तो अब 16 को 2 से डिवाइड कर दी, या यूं समझ लीजिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 रह गया, यहाँ पे m रह गया, m टू दी पावर 2 अपॉन 3। तो 8 इज इक्वल टू m टू दी पावर 1 अपॉन 3, यानी m टू दी पावर 2 अपॉन 3 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ m टू दी पावर 1 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। और 8 को हम लिख सकते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं ये 1/3 था तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, m टू दी पावर 1/3 का भी क्यूब कर दीजिए और 8 का भी क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m रह जाएगा। तो m इज इक्वल टू 512 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 द 64, 64 8 द 512। तो m की वैल्यू 512 आ गई। तो m की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड आउट करना थी, तो यहाँ पे b में दे रखा था 512, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स b इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये 7वां प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है log 2 बराबर 0.30103। तो log 200 का मान ज्ञात करना। तो log 200 इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं log 2 इंटू 10⁻², क्योंकि 10 ढाई 100 होते हैं, 100 दूनी 200। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था log ए बी, अगर ये लिखा हुआ है या ए गुणा बी और इसकी मान लीजिए बेस ई है, तो ये हो जाता है log ई ए प्लस log ई बी। यानी यहाँ पे अगर गुणा है तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो बीच में प्लस आ जाए। तो वही काम यहाँ पे किया हमने। ये 200 को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 10² में। तो ये हो गया log 2 प्लस log 10² और log 10² क्या हो जाएगा 2 log 10। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, या यूं समझ लीजिए 10 बेस 10 है और ये भी 10 बेस 2 है। तो log 2 प्लस 2 log 10 बेस 10, तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.30103। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2.30103 आ जाएगा। यानी इसका डी जो है ये सही उत्तर है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 8वां प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा था log 2 to the power x plus 2 is equal to log 60। तो बेस का यहाँ नहीं पता है क्या है, log 2 to the power x plus 2। तो सेम log इधर भी ले लेंगे, ये log 60। तो x का मान होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो log 2 to the power x plus 2 है ही, इसको भी पावर में कन्वर्ट कर देंगे और ये भी 2 में ले लेंगे। क्योंकि 16 है, 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 to the power 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x plus 2। ये पावर जो थी ये पहले आ जाएगी, log 2 आ गया, और यहाँ पे 4 log 2 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों ही log 2 हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो इनका मल्टीपल है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। जब ये मान लीजिए अगर यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पे बी एक्स है और ये इक्वल लिखा है, तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है और ए इज इक्वल टू बी आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे log 2 से log 2 कैंसिल हो गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इसलिए x बराबर 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर दिए थे इसमें B2 दे रखा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 9वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं यदि 3 log 8 बेस x इज इक्वल टू 2 हो तो x का मान होगा। तो 3 log 8 बेस x इज इक्वल टू 2 ये दे रखा था। तो यहाँ पे इस 8 को 2 to the power 3 कर देंगे, और ये 3 तो यहाँ पहले ही था, तो ये हो जाएगा 3 log 2 to the power 3 x इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे log 2 बेस 2 हमने अपनी तरफ से ले लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, हमें पता है। क्योंकि यहाँ भी 2 बेस है, तो इसलिए यहाँ पे 2 बेस 2 ले लिया, क्योंकि log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पे इसको हम 2 बेस में कन्वर्ट कर देंगे। 2 to the power 3 जो था, इसका ये पावर 3 जो था इसको बाहर ले लिया, तो ये यहाँ आ गया, ये 3 आ गया। एक 3 यहाँ पहले था, तो ये 3/3 हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो log 2 बेस x इज इक्वल टू 2 log 2 बेस 2। इस 2 को भी अंदर ले जाइए, तो log 2 बेस x इज इक्वल टू log 2 बेस 2 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर 4 होता है, तो log 2 बेस 4 हो गया है। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, दोनों log 2 बेस है, तो यहाँ x है यहाँ 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
यानी ये ए में 4 दे रखा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 10वां प्रश्न है। अभी तक देखिए आपने जितने भी क्वेश्चन देखे बहुत इजीली हम लोगों ने उसको हल कर लिया। तो अगर हमें जो बेसिक्स हैं यानी लॉग के जो रूल्स हैं वो अगर क्लियर पता है तो इसको यूज करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। बस आपको टिप्स पे होना चाहिए कि क्या इनके लॉजिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, और उनको बस अप्लाई करना है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, वैल्यूज याद हैं, तो फटाफट आप फार्मूले लगाते चले जाते हैं, हल होता चला जाता है। या अलजेब्रा में अगर आइडेंटिटीज याद हैं तो आप फौरन हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही लॉग में भी जो इसके बेसिक फार्मूले हैं, अगर आपको उनका कंसेप्ट क्लियर है और आपको याद है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रहे हैं log 5 बेस x प्लस वाई। घबराइए मत कि यहाँ पे 5 ये नई चीज आ गई। अभी तक हमने 2 बेस, ई बेस और 10 बेस पढ़े थे। यहाँ पे 5 बेस, बेस कुछ भी हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तो ये दे रखा था log 5 बेस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और दूसरा यहाँ पे log 3 बेस 4, log 3 बेस x, log 3 बेस y। तो यहाँ पे सभी में बेस सेम है, तो बड़ा आसान है। बीच में प्लस है, आप सीधा गुणा कर सकते हैं। और ये इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और मालूम क्या करना है, x और y का मान क्रमशः पता लगाना है। तो फार्मूले लगा दीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा सब। तो यहाँ पे log 5 बेस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा था। अब 1 को, अब यहाँ देखिए बेस 5 है तो आप क्या कर सकते हैं, log 5 बेस 5 दे सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम बेस पे सेम चीज का अगर log लगाएं तो वो 1 आता है, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब यहाँ पे 5 बेस हो गया, अब दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। वो उठा के हमने यहाँ रख दिया। देखा कितना इजी हो गया। अब इधर आई जाइए, यहाँ पे बेस पहले से ही सेम दे रखा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बीच में प्लस के साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 4x और y ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log 3 बेस 4xy इज इक्वल टू 2 log 3 बेस 3। और इसको आप यहाँ ले जा सकते हैं तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 3 स्क्वायर हो गया। तो log 3 बेस, इधर भी log 3 बेस, यहाँ 4xy, यहाँ 3 स्क्वायर यानी 9। तो यानी 4xy इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। तो वो 9 यहाँ पे देखिए हमने रख दिया। तो 4xy इज इक्वल टू 9, तो xy इज इक्वल टू 9/4। और इसका आप देखिए ऊपर x प्लस वाई की आपने वैल्यू निकाली थी और यहाँ पे एक्स वाई की आ गई, तो हम x माइनस वाई की भी निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी अभी पीछे, मैंने जब आइडेंटिटीज वाला चैप्टर कराया था, यानी फार्मूले जो हैं जेब्रिक फार्मूले, तो वहां आपने पढ़ा था x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पे 2xy आता है। अब अगर 4xy में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, और x माइनस वाई वाले स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, तो हो गया इक्वल। चलिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता थी 5 है, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। एक्स वाई अभी आपने ये निकाल ही लिया था 9/4, या यूं समझ लीजिए 4xy ही हमने सीधा 9 निकाल लिया था, तो ये 9 रख दिया है यहाँ पे। तो 25 में से 9 गए तो 16 बचे। तो यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गए। तो अंडर रूट दोनों तरफ लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। अब इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव फिलहाल छोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये हमने निकाल लिया था, और x माइनस वाई जो है ये आपने यहाँ 4 ले लिया, इसकी पॉजिटिव वैल्यू फिलहाल ले ली। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो x बराबर 9/2 हो जाएगा।
अब ये वैल्यू उठा के चाहे आप इसमें रख दीजिए या x प्लस वाई वाले में रख दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया था, तो यहाँ पे अगर इसमें रखेंगे तो क्या होगा कि x की जगह अगर 9.5 रख दिया तो y आधा आ जाएगा, क्योंकि 4.5 और आधा मिलके 5 होते हैं। तो अब ये x की वैल्यू 9/2 भी हो सकती है और हाफ भी हो सकती है। ये आपस में एक्सचेंजेबल है, दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। y की वैल्यू भी 9/2 हो सकती है, x की भी। x अगर 9/2 होगा तो y हाफ होगा, और x हाफ होगा तो ये 9/2 होगा। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा वो देख लीजिए। ये दे रखे थे, तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन दी हैं। अगर x 9/2 है तो y आधा है, और अगर x आधा है तो y 9/2 है। तो यही सही उत्तर है, तो ये सही है। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर